जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज महोत्सव में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ रहे थे SSGD कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक। सेट नंबर है 2/2/2021 का द्वितीय सेट का प्रश्न है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आने अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखिए सुनीता जो है एक परीक्षा देता है तो उसे पास होने के लिए 35% आना लाना उसका अनिवार्य है। और सुनीता जो है जो परीक्षा दे रहा है उसमें 35% थी, जो भी मेरा अंक है वो ला देते हैं तो वो सुनीता पास हो जाता है। वो लिया कितना है 145 अंक, 145 नंबर मिला है और 23 नंबर से फेल हो गया है। जो भी मेरा सुनीता परीक्षा दे रहा है तो 145 नंबर उसे मिला है और 23 नंबर से फेल हो गया है। तो पास होने के लिए 145 तो पहले से था और 23 अंक और उसे और मिल जाता है तो पास हो जाता। सुनीता मेरा है, जो भी सुनीता परीक्षा देता है तो 145 अंक तो उसे मिला है, पहले भी मिला है। 23 अंक से वो फेल हो गया है, यानी अगर 23 अंक उसे और मिला होता तो पास हो जाता। तब टोटल कितना अंक हो गया 8, 5 3 8, 6 और 1 यानी 168 अंक। 168 अंक उसे मिलता है टोटल तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए तो इसमें अंक हो गया कितना 168। अब परसेंटेज उसका मान कितना हो गया 35%। 35% ला दे या 168 अंक ला दे या 168 नंबर ला दे तो मेरा जो सुनीता है परीक्षा दिया है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पास हो गया, दोनों बराबर हो गए। 35% कहिए या 168 अंक कहिए, दोनों में से अगर किसी कोई भी ला देता है तो सुनीता पास हो जाएगा। तो 35% और 168 दोनों बराबर हो गए। तो पूर्णांक में देखिए 35% दिया है मैंने, तो पूर्णांक होता है 100% होगा। जो भी मेरा परीक्षा होता कितना का होता है 100% पे चर्चा 100 पे करते हैं। तो 35% का मान अगर 168 है तो हमको 100% का मान चाहिए। जिसका मान पूछता है उसे गुना करता है और जिसका मान दिया है उसे भागा में करते हैं। तो मान किसका दिया है 168 दिया है 35% का मान, तो 168 बट्टा 35% भी लगा सकता है। हमको चाहिए कितना 100% का मान, तो परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से काटते हैं। 20 × 50 100, 7 × 50 35, 7 से 7 दूनी 14, 7 चौके 28। अब गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 है। टोटल 480 अंक का परीक्षा है। ठीक है, ऑप्शन कितना है ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ किए हैं का और सुनीता जो परीक्षा दे रहा है और 35% मेरा अंक लिया दिया है तो पास हो गए। सुनीता जो पास हो गई उसके मिला कितना 145 अंक मिला है और 23 अंक से फेल हो गया है। और 23 अंक उसे मिला होता तो वो पास हो जाती। या तो कहिए 35% कहिए या और टोटल जोड़े कितना है 168, दोनों मेरा बराबर है। 168 अंक लिया है तो पास होगी, या टोटल जो मेरा जितना भी मेरा विषय का जितना अंक का मेरा परीक्षा है उसमें 35% अंक लाती है सुनीता तो पास हो जाएगी। 35 टोटल जो भी मेरा पूर्णांक है तो 35% उसका कहिए या 168 कहिए, दोनों मेरा बराबर है। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न क्या करा। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6.1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेनदेन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति है, कोई राशि उधार पर लाता है, कितना 50,000 रुपये उधार पर लाता है। जब उधार पर लाया तो उसे कुछ सूद लगा होगा, यानी उसे देखिए टोटल राशि लिया है कितना 50,000 राशि लिया है, सूद पर लिया है। और 3 साल के लिए लिया है सूद पर, 3 साल के लिए है तो उसे ब्याज लग रहा है प्रति साल 4%। यानी साधारण ब्याज कितना लग रहा है प्रति साल 4%। यानी ये अगर 100 रुपये का राशि लेता है तो उसे अगला साल कितना देना पड़ेगा 104 रुपया, यानी 4 रुपये उसे सूद लग रहा है। तो 4% ले रहा है, कितना लाया है
कोई भी जो व्यक्ति सूद पर लाया है तो 4% पर लाया है, उसे दूसरे जो 50,000 रुपये राशि लाया है 4% दर पर, और वही राशि दूसरे को दे दिया है, तत्काल वही राशि दूसरे को दे दिया है, तो कितना पर दिया है? 6.4% पर। और समय मेरा समान है, समय यहाँ भी 3 साल है और यहाँ भी 3 साल है। एक व्यक्ति और 50,000 रुपये राशि लाता है 3 साल के लिए 4% ब्याज दर पर, और तुरंत दूसरे व्यक्ति दे देता है, तो कितना समय के लिए? समान समय यानी 3 साल के लिए कितना पर? 6.1/4%। अब इसे तोड़ सकते हैं तो 6 24 और 25/4% ये भी ले सकते हैं। तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? जो भी मेरा व्यक्ति कर्जा लिया है, सूद पर लाया है, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? देखिए समय तो मेरा समान है, तो यह परसेंट देखिए 4% पर ला रहा था, बेच दे रहा, दूसरा कितने दे रहा है? 25.4 कहिए या 6.25 कहिए। तो देखिए दोनों में अंतर कितना है? जो भी दर है उस दर का अंतर पर निकाल लेते हैं, तो 25/4 माइनस और 4 करते हैं तो कितना आएगा? इसका ऐसे में अगर 4 तो 25 माइनस 4 16 कितना? 9/4%। 9/4% का हर साल उसको लाभ हो रहा है। जो भी मेरा राशि ला रहा है जो व्यक्ति, तो उसे प्रति साल 9/4% का लाभ हो रहा है। तो उसे 3 साल लिया है, अब 1 साल भी निकाल सकते हैं, पूछ रहा है प्रति साल, तो प्रति साल निकाल लेते हैं। 3 साल निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो 50,000 राशि ले रहा है, उसे प्रति साल कितना लाभ हो रहा है? 9/4%। 9/4%। समय कितना है? 1 साल। देखिए ऐसे क्या होता है, ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन कितना राशि लिया है, जो भी मेरा राशि है, मूलधन गुने दर गुने टी समय बट्टा में 100। ठीक है, मेरा मूलधन कितना है? 50,000 रुपये। दर कितना है? 9/4%। के चिन्ह हटता है तो बट्टा में 100 आता है। ठीक है, समय कितना दिया है? 1। अब इसे हम बैठा लिए मान बट्टा में 100%। के चिन्ह हटाए हैं तो बट्टा में 100 काटते हैं। इसके बाद 2 0 है, 2 0 कैंसिल। देखिए 500 है तो इसको अलग भी काट सकते हैं, अलग अलग किसी तरह काटेंगे। 5 गुने हम 100 भी कर सकते हैं, गुने 9/4। और 100 काटने में आसानी है तो 25 को 100 कितना? 25 बार में 25 को 125 गुना 25 को 5 गुना किए हैं तो कितना? 125 गुने 9। 9/45 की 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22 हाथ में 2, 9 2 11, यानी प्रति वर्ष 1125 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो फिर से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये की राशि लेता है, कितना? 4% ब्याज दर पर, और उसी वक्त दूसरे को ब्याज पर देता है, तो उसको तो मुनाफा हो गया। दूसरा लाया है 4% की दर से, आप बेच रहा कितना पर? दूसरे को कितना लगाया है? खुद को लाया है 4% की दर पर। कोई भी मैं राशि ला रहा है तो 4% ब्याज पर लाया है, दूसरे को कितना लगाया है? 6.1/4% या 25/4% भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रति वर्ष कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 9/4%। हर साल उसे 9/4% का लाभ हो रहा है। तो समय 1 साल हो गया, 1 साल के लिए निकल दिए हम, तो 1 साल में कितना हो रहा है? जो भी मेरा राशि है तो 9/4%, तो 50,000 का हम 9/4% निकल दिए, कितना है? 1125 रुपये। 1125 रुपये का प्रति वर्ष उसे लाभ हो रहा है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है? एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की सामान्य वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों बाद प्राप्त मिश्र धन 7485 और 8 वर्षों बाद प्राप्त मिश्र धन 9960 रुपये है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतने ही राशि पर 7 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? देखिए यहाँ पर हम दर निकालना पड़ेगा। प्रश्न क्या कर रहा है? एक राशि 3 सालों में हो जाएगा कितना? 7475 रुपये, 7485 रुपये में। एक व्यक्ति है जो किसी राशि को साधारण ब्याज पर लिया है, तो 3 साल में कितना हो गया? 3 सालों में 7485 रुपये हो गया। वही राशि मेरा दर कितना है? जो भी मेरा ब्याज है वो मेरा समान है, तो 8 साल में कितना हो जा रहा है?
8 साल में 9960 रुपये हो जा रहा है। साधारण ब्याज क्या होता है? जो भी मेरा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक साल समान ब्याज लगता है, यानी और मेरा 10% है, मान लीजिए कि मेरा ब्याज 10% है, तो 100 रुपये में पहला साल 10 रुपये मिला है, तो अगला साल भी 10 रुपये मिलेगा, और 10 साल के बाद भी 100 और 10% ब्याज है तो 10 रुपये मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है 10% के ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी पहला साल 10 रुपये मिला है तो अगला साल 10 रुपये ब्याज मिला उसी पर भी ब्याज लगेगा। तो जो साधारण ब्याज है तो मेरा समान लगेगा। और 3 साल में 7485 रुपया है, तो 8 साल में कितना हो गया? 9960 रुपया, यानी समय का अंतर कितना है? 5 अंतर हो गया। तो 9960 में अगर 7485 घटाते हैं कितना आएगा? 5 बचा 5, 8 7 15, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7 गया 2, 2475। 2475 जो भी मेरा ब्याज मिला कितना साल मिला है? समय में 5 साल, अंतर कितना है? 5 साल में। तो 1 साल के ब्याज निकालने के लिए 2475 में 5 से भागा दें तो मेरा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो 5 के 20, 9 से 45, 5 25, यानी 1 साल में से ब्याज मिला है 495 रुपया। तो 1 साल में ब्याज मिला 495 रुपया, तो 3 साल का ब्याज है। और 3 साल के ब्याज निकालने के लिए 495 को हम पहले दर निकालते हैं, तो दर इस तरह भी कर सकते हैं। पहले हम राशि निकाल लेते हैं, तो 495 को और 3 से गुना कर दें, तो 15 15 27 9 27 27 1 28 2 12 2 14, 1485 रुपये हो गया। जो ब्याज है 3 साल में 1485 रुपये हो गया। 7400 में 1485 में अगर 1485 घटाते हैं तो कितना आएगा? 0006, यानी मेरा मूलधन कितना है? 6000 रुपये। 6000 का मेरा मूलधन है, राशि है 6000, 6000 का राशि है। मेरा ब्याज कितना मेरा है? ब्याज मेरा है 1 साल में 495 रुपये। तो हम परसेंटेज दर निकालने के लिए हम इससे थी, देखिए परसेंटेज दर क्या होता है? दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बट्टा में मूलधन गुने टी। तो मेरा मूलधन थी एस आई, मेरा ब्याज कितना है? 495, मेरा मूलधन कितना है? 6000, गुने में 100 होता है, मूलधन कितना? 6000। समय कितना है? 1 साल का हम निकाल रहे हैं, 1 साल गुने में 100, 2 0 2 कैंसिल होगा, अब काटते हैं 5 से, तो 12 5 60, 9 5 45, 4 9, फिर 3 से काटते हैं 33 4, यानी 33/4%। ठीक है, ये मेरा कितना दर आ गया। कह रहा है इससे दोगुना दर पर लेते हैं कोई भी राशि, यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए और साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि को 7 वर्षों के लिए प्राप्त परमिशन क्या है। ठीक है, अब कह रहा है 33/4% है दर आ गया। अब दर को हम दोगुना कर दिए, तो दर को दोगुना किए तो 200 गुना किए हैं तो कितना आ गया? 33/2% दर में आ गया। मेरा राशि वही है, 6000 का राशि है, 6000 का राशि है। ठीक है, दर कितना है? 33/2%। या तो पहले ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए, पहले हम ब्याज निकाल के जोड़ लेते हैं। तो दर कितना है? 33/2, समय कितना है? 7 साल, बट्टा में 100, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटा 30 बार में, इसे गुना कर लीजिए। 99 990 को और 7 से गुना करते हैं 0 963 63 63 6 69, यानी 6930 रुपये ये मेरा ब्याज मिला। 6030 रुपये ब्याज मिला। आप पहले राशि था 6000, तो टोटल कितना हो गया? 12930 रुपया। मेरा अमाउंट पूछ रहा है या मिश्रण पूछ रहा है, तो 12930 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट में था
और बट्टा में है, जो मेरा दर है बट्टा में है, इसलिए हम थोड़ा सी नहीं किए, तो ये भी कर सकते हैं। देखिए अब दर भी कहिएगा तो कितना है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा 33/2 है और परसेंटेज बट्टा में 100 आता है गुने 7। अब यहाँ से परसेंट इसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, छोड़िए अलग भी निकाल लीजिए, ठीक है। हमें तो नहीं लगता कि फंसी है कहीं, फिर भी देख लेते तो आप देखिए, हम पहले फार्मूला देख लिए। मेरा साधारण ब्याज फार्मूला क्या होता है, और ऐसा ही हमको निकालना है, जितना मूलधन है गुने दर गुने समय बटा में 100 होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मेरा जो भी मेरा मिश्रण है, तो जो साधारण ब्याज होता है तो हर साल समान होता है। तो 3 साल में मेरा मिश्रण अगर 7485 रुपये है, तो 8 साल में कितना हो जा रहा है 9960 रुपया, यानी 5 साल में जो भी मेरा ब्याज बढ़ा है, कितना बढ़ा, तो बेटा जो भी मेरा ब्याज 5 साल में आया, तो 5 साल और 5 से गुना कर दो तो मेरा 1 साल का ब्याज आएगा। तो 1 साल में कितना मेरा ब्याज कितना था 495। 495 1 साल ब्याज आया, तो हम यहाँ से दर निकालिए, और दर निकालने के बाद फिर उसके बाद ब्याज को दुगुना करके फिर निकालना था, ठीक है। आइए भाई देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न क्या करा, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। साधारण ब्याज दर पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपये अधिक है, तो निवेश की राशि क्या है। हम देखिए, हमको जो निवेश की राशि है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। जब मालूम नहीं है तो आप x भी मान सकते हैं, x कुछ भी मान सकते हैं, या 100 भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा राशि है जो 100 रुपये का निवेश किए हैं, 100 रुपये का राशि निवेश किए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर से 5%, मेरा दर कितना है 5%, समय में कितना है 2 साल, चक्रवृद्धि में कितना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, दर कितना है 4%, समय मेरा समान है, समय भी यहाँ भी 2 साल है और वहाँ भी 2 साल है। राशि और 100 रुपये माने हैं, मूलधन और 100 रुपये माने हैं, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी जो राशि लगा रहा है वह भी मेरा 100 ही रुपया है, यानी राशि और समय दोनों जगह बराबर है। कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 184 रुपये। पर यहाँ ब्याज निकाल लेते हैं। मानिए कि 100 रुपये का राशि है, तो 1 साल में अगर 5 रुपये ब्याज मिलेगा, तो दूसरा में कितना मिलेगा 10 रुपये। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपये। 1 साल में 5 रुपया, तो दूसरा में कितना रुपया 10 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और 4% 1 साल में है, तो दूसरा में कितना होगा 8.16%। 8.16%। मेरा ब्याज कितना होगा 8.16%। यहाँ कितना होगा 10%। 2 साल में टोटल 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज 8.16%। दोनों का अंतर कितना है 10 माइनस 8.16% को और माइनस करते हैं, तो 4 बचा 9, 9 में से 1 गया 8.9 में से 8 गया 1, किसके बराबर है 184 के बराबर है। तो हमको चाहिए 100% का मान, राशि कितना मान है 100, तो 100 का मान चाहिए। 100 का मान निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना है 184 बट्टा में 1.84% का अंतर हुआ है। जो भी मेरा परसेंट निकला था उसका अंतर कितना था 1.84%। हमको 100% मान चाहिए, तो इसको हम 100 से गुना कर लिए। देखिए पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर आया 100 से गुना होगा, 184 से 184 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10,000 रुपये। मेरा मूलधन कितना था 10,000 रुपये। ऑप्शन हुआ सी। देखिए अब कहिए जो भी मेरा ब्याज आया तो 8.16% ही क्यों आया, इसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर 100 रुपये हम राशि माने, तो 100 रुपये राशि है, तो पहले 4% ब्याज लग रहा है। 4% ब्याज कितना होगा, काटेंगे तो 4 रुपये, 100 से 100 कैंसिल तो 4 रुपये। चक्रवृद्धि में क्या होता है ब्याज को भी ब्याज लगता है, तो फिर 4 रुपये जो ब्याज मेरा मिला तो उस पर भी 4% आएगा, तो 4 16, यानी 16 आएगा, बटा में 100 था तो पॉइंट आएगा, तो
ना 0.16% यहाँ है, यहाँ ब्याज कितना, इसमें क्या करते हैं 2 साल का है तो 2 गुने 1 करते हैं, ठीक है। 3 साल का रहेगा तो 3 गुने 1, 4 साल का रहेगा तो ये में 2 पद रहेगा, तीसरा में 3 पद आता है तो पहला में 3 से, फिर दूसरा में 3 से, तीसरा में 1 से, उसके बाद जो चौथा आएगा और 4 साल का रहेगा, 4 साल क्या होगा 4 गुने 6 गुने 6 गुने 4 गुने 1, सॉरी 4 6 4 1, किसे गुना होता है 4 6 4 1। 3 साल का रहेगा 3 3 1, 2 साल का रहेगा 2 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना है 4 दूनी 8 पॉइंट, इसको जोड़ेंगे 16, यानी कितना परसेंट मेरा ब्याज होगा 4% दर से मेरा टोटल ब्याज कितना हो गया 8.16%, ठीक है। आइए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न क्या करा, 10 महिला किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिला के स्थान पर 5 पुरुष को काम पर लगा दिया गया, काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए प्रश्न क्या रहा, 10 औरत 10 वुमेन लगाते हैं तो मेरा 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 10 औरत को लगाते हैं तो मेरा 15 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। उसी काम को करने के लिए मेरा काम मेरा बड़ा दोनों समान है, उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 15 महिला लगाते हैं तो मेरा काम 5 दिन में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। दोनों जगह मेरा काम समान है, 10 महिला लगाइए तो मेरा काम 15 दिन में खत्म होगा और 15 आदमी लगाते हैं तो मेरा काम जो है 5 दिन में खत्म होगा। और दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। 15 15 का रेशियो 5 दूनी 10, एम बट्टा में डब्ल्यू का मान कितना आएगा 2 बटा 1, हम इधर इस तरफ ले चला बट्टा में डब्ल्यू ले चला, ठीक है। तो एम का क्षमता कितना आएगा 2 और जो वुमेन है डब्ल्यू का क्षमता आ गया 1 है। और एक दिन में आदमी जो है और एक दिन में 2 काम कर रहा है तो और कितना काम कर रहा है 1 काम करेगा, दोनों क्षमता मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल हम काम निकालेंगे, आप किसी का मान रख सकते हैं। देखिए और एम का डब्ल्यू का मान रखते हैं तो डब्ल्यू कितना है 1, तो 10 गुने 1 गुने 15 कितना आ गया, टोटल मेरा काम कितना होगा 150। टोटल काम का हम बात कर रहे हैं तो मेरा कितना काम हो गया 150 काम है, ठीक है। 10 औरत 15 दिन में काम कर रहा है तो हर औरत की क्षमता कितना है 1, तो अगर एक दिन में औरत 1 काम कर रहा है तो 10 औरत कितना काम कर रहा है 10 और 10 दिन कितना काम करेगा टोटल 150 काम, ठीक है। प्रश्न क्या करा, 10 महिलाएं ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद 5 महिला के स्थान पर 5 पुरुष लगा दिए। शुरू में 10 औरत को लगा है, 10 औरत को लगा है, 3 दिन तक तो काम किया है, 10 दिन के बाद जो 3 दिन के बाद हम चेंज किए हैं तो 10 औरत जो लगाए हैं 10 वुमेन लगाए हैं तो एक वुमेन की क्षमता कितना है 1 है, यानी 10 गुने 1 गुने 3, यानी टोटल मेरा 30 काम हो गया। 10 दिन में 30 काम हो गया, टोटल कितना काम करना था टोटल 150 काम करना, जिसमें मेरा 30 काम हो गया, बचा कितना काम 120 काम। 120 काम मेरे पास बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 5 औरत की जगह 5 हम पुरुष को लिया है तो अब मेरा टोटल कितना काम है 5 बचा कितना, शुरू में 10 औरत लगा था तो अब कितना औरत है 5 औरत और 5 आदमी हो गया, 5 मैन हो गया। तो अब एक दिन में मेरा कितना काम हो रहा है, इसका क्षमता कितना है 1, 5 गुने 1 प्लस 5 गुने 2, आदमी क्षमता कितना है 2, तो टोटल कितना है 5 दिन 10 और 5 15, यानी एक दिन में मेरा 15 काम हो रहा है, ठीक है। टोटल हमको काम कितना करना है 120 काम करना है, 120 काम करना है, जिसमें एक दिन में मेरा 15 काम हो रहा है। तो 15 से भागा कर दें तो मेरा दिन में संख्या आएगा तो 15 8 20 से, नहीं जो मेरा शेष काम है तो मेरा 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए अगर शेष काम कहता तो मेरा 8 दिन में काम खत्म हो जाता। कह रहा कि काम पूरा कितने दिन में होगा, तो पहले जो 10 औरत लगाए थे तो पहले 3 दिन काम किया था और बाद में कितना दिन लग रहा है 8 दिन, यानी टोटल कितना समय लगा 8 + 3 यानी 11 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बजा के पूछें धन्यवाद।